हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का सरल कर्मकांड सीखें चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव जी के पूजन को बताएंगे संपूर्ण मंत्रों सहित। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था भगवान शिव जी के पूजन का, जिसमें हमने आचमन मंगलाचरण आदि से लेकर के भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा तक के मंत्रों को बताया था, संपूर्ण मंत्र। अब जब हम किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद उन भगवान का ध्यान किया जाता है हम जिसका पूजन कर रहे हैं। तो आपको एक बहुत अच्छी जानकारी भी प्रदान कर दें साथ में। प्रतिष्ठित शिवमूर्ति, ज्योतिर्लिंग, स्वयंभूलिंग तथा नर्मदेश्वर लिंगादि में आवाहन एवं विसर्जन नहीं होता है, उनमें ध्यान करके ही पूजा की जाती है। यदि ये आपके पास शिवलिंग है जो हमने अभी बताया, तो इनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इनका विसर्जन भी नहीं होता है। परंतु यदि हमने पार्थिव के अर्थात मिट्टी के शिवलिंग को बनाया है तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनका फिर विधिवत पूजन किया जाता है। तो आपको हमने यह जानकारी भी प्रदान कर दी। आइए अब हम लोग भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनके पूजन को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हाथ में बिल्वपत्र और अक्षत लेकर, पुष्प लेकर के भगवान शिव का ध्यान करें इस मंत्र के द्वारा। ओम
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान को फिर से एक बिल्वपत्र अर्पण करें आसन के रूप में इस मंत्र को बोल करके। ओम जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी ताया नस्तन्नवा सन्तमाया गिरिसन्ताभिचाकशीः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। आसनार्थे बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तत्पश्चात अब भगवान को इस मंत्र को बोल करके 1 चम्मच जल चढ़ाएं। ओम जामे खुंगिरिसंताहस्ते विभर्ख्यस्तावे शिवांगिरित्रतांकुरुमाहिगुंषीः पुरुखं जगत। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान को अर्घ्य के लिए उसमें जल में गंधाक्षत पुष्प मिला करके अर्घ्य भगवान को प्रदान कर इस मंत्र को बोल करके। ओम शिवे नब्बज सात्वा गिरिसाक्षा वदामसि जाथा नाः सर्वामिज्जागाद यक्षमग्गुं सुमाना अशत। ओम भूर्भुवः स्वः नर्मदेश्वराय श्रीशांब सदाशिवाय नमः। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान के पास फिर से 1 चम्मच जल चढ़ाएं और इस मंत्र को बोल करके आचमन के लिए। ओम अध्यवोचादधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक आहिश्च सर्वाञ्जं भजन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराचिः पराशुभ। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान को 1 लोटे में जल लेकर के स्नान कराएं इस मंत्र को बोल करके। ओम असौजस्ताम्र अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलाः जे चैनग्गुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैखा गुंहेड ईमहे। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को स्नान करा दें 1 लोटे से जल से। इसके बाद 1 चम्मच फिर से जल भगवान के पास में छोड़ दें। तत्पश्चात भगवान को दिव्य दूध से स्नान कराएं। आपके पास दूध देसी गाय का हो बहुत अच्छा है, उसी दूध से उसी दही से अर्थात गौ के ही दूध दही घी से भगवान को स्नान कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। और आपकी इच्छा है जैसा आपके पास उपलब्ध हो। परंतु यदि गौ का दूध है तो बहुत अच्छा है। पूजा में आप कहीं ना कहीं से प्रयास करें कि गौ का ही दूध मिले, गाय का दही मिले और गाय का ही घी मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप आइए इस मंत्र को पढ़ करके भगवान को दिव्य दूध से स्नान कराएं इस मंत्र को पढ़ते हुए। ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखाधिखुपायो दिव्ययन्तारिक्षे पायोधाः पायसवातिः पराधीशाः सन्तो महिजं मा
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को दूध से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा दें। शुद्ध जल से स्नान कराने के तत्पश्चात 1 चम्मच जल भगवान के ऊपर फिर से छोड़ दें। इसी प्रकार से हम दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, गंधोदक और बीजोदक स्नान के पश्चात ऐसे ही करना है। आप लोग याद रखना, हम लोग मंत्रों को इस प्रकार से बोलते रहेंगे। आइए अब भगवान को दही से स्नान कराएं। इस मंत्र को बोल करके ओम दाधिक्राम्ण आकारिखं जिष्णो रसवसियावाजिनाः सुराभिनो मुखाकारत् प्राण आयुगुंखितारिखत। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब भगवान को घी से स्नान कराएं। इस मंत्र को बोल करके ओम घृतं मिमिक्षे घृतमसियाय निघृते श्रितो घृतं वसियाधामा आनुखवाधामावाह मादायस्व स्वाहा कृतं वृखभवक्षिहभयं मा। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब भगवान को मधु अर्थात शहद से स्नान कराएं इस मंत्र को बोलकर। ओम माधुवातारितायते माधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्धवीर्णाः सन्तु वोखाधीः मधुनक्तमुतोखाशो मधुमत्पार्थिवग्गुं राजाः मधुदेवरस्तु नाः पीता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्याः मार्धवीरगावो भवन्तु नाः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब भगवान को शर्करा अर्थात पीसी हुई चीनी से भगवान को स्नान कराएं। इस मंत्र को बोल करके ओम आपागुं रासामुद्वायासगुं सूर्येशन्तगुं समाहितं मा आपागुं रासस्याय रासस्तं वो गृह्णान्युत्तममुपायामगृहीतोषेन्द्रायत्वा जुष्टं गृह्णाम्ये खाते योनिरिन्द्रायत्वा जुष्टतमं मा। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को शर्करा स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। इस मंत्र को बोल करके ओम पंचनद्याः सरस्वती मापीयन्ति सस्रोतसाः सरस्वती तु पंचधासो देशेद्भवत्सरित। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान को केसर को चंदन से घिसकर पीला द्रव्य बना ले और
उस गंधोदक से स्नान कराएं। भगवान को गंधोदक स्नान कराएं, अर्थात जल में केसर या चंदन को मिलाकर के भगवान को स्नान करा सकते हैं। इस मंत्र को बोलकर ओम अगुंशुनाते अगुंशुः प्रचियातां पारुखा पारुः गंधस्ते सोमामावतु मादाय रसो अच्युताः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। गंधोदकस्नानं समर्पयामि। गंधोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को गंधोदक स्नान कराने के बाद बीजयोदक पीसी हुई बिजिया को दूध में या जल में मिलाकर के भगवान को स्नान कराएं। इस मंत्र को बोलकर ओम विजयंदानु गावर्दिनो विशल्यो बाणवा उत आने सन्नसिया जा इघव आभूरसिया निखंगधिः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। बीजयोदकस्नानं समर्पयामि। बीजयोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। इस मंत्र को बोलकर ओम शुद्धावालाः सर्वशुद्धावालो माडेवालस्त आश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षोरूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। भगवान को शुद्धोदक स्नान करा दें और तत्पश्चात 1 चम्मच जल भगवान के पास में छोड़ दें। इसके बाद भगवान में एक बिल्वपत्र और गंधाकृत पुष्प चढ़ा करके आप महाअभिषेक कर सकते हैं। भगवान के रुद्र मंत्रों के द्वारा अर्थात रुद्र सूक्त के द्वारा भगवान श्याम सदाशिव का महाअभिषेक कर लें। यदि नहीं करना है तो आप अंत में पूरा अभिषेक होगा, षडंग रुद्राभिषेक, तब करेंगे। इसके पहले आप यदि करना चाहते हैं तो यहाँ पर महाअभिषेक किया जा सकता है और करते भी हैं। भगवान को महारुद्राभिषेक करके जल को चढ़ा दें। तत्पश्चात भगवान को फिर से शुद्धोदक स्नान करा दें। शुद्ध जल से दिव्य स्नान करा दें। कोई भी चीज़ भगवान पे लगी न रह पाए, उनको एकदम बढ़िया से साफ कर दें। तत्पश्चात भगवान को वस्त्र अर्पण करें। इस मंत्र को बोल करके ओम असौजो बसरपाते नीलग्रीवो विलोहिताः उतैनङ्गोपा अदिस्रन्नदिस्रन्नुदाहार्जाः सदृष्टो मृणायातिनाः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को वस्त्र चढ़ाने के बाद उनके पास में 1 चम्मच जल छोड़ दें। तत्पश्चात भगवान को यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अर्पण कर इस मंत्र को बोल करके ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुखे आथोजे अस्या सतवानो हन्तेभ्यो करन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब भगवान को फिर से उपवस्त्र का मंत्र पढ़ते हुए उपवस्त्र भगवान को अर्पण करें। ओम सुजातो ज्योतिखासहस्रमवरुथमासदस्वाः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्यवस्वविभावसु। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को उपवस्त्र चढ़ाने के बाद गंधोदक
उपवस्त्र भगवान को चढ़ाने के बाद गंध अर्थात चंदन उपलेपित करें, भगवान पे चंदन का लेपन करें। इस मंत्र को बोलकर ओम प्रमुंचा धन्वानस्त्वामुभायोरार्तनियोर्जयाम्मा जाश्चाते हस्ता इघवाः पाराता भगवो बप। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। गंधानुलेपनम समर्पयामि। भगवान को चंदन अर्पण करने के तत्पश्चात भगवान को अक्षत चढ़ाएं। भगवान को चंदन अर्पण करने के पश्चात सुगंधित द्रव्य अर्पण करें, इत्र। इस मंत्र को बोलकर ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उद्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। भगवान को सुगंधित द्रव्य चढ़ाने के तत्पश्चात अक्षत चढ़ाएं अर्थात चावल चढ़ाएं। इस मंत्र को बोलकर ओम व्रीहायश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियंगवश्च मे णवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे जजगेन कल्पन्तां मा। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। अक्षतां समर्पयामि। भगवान को अक्षत चढ़ाने के तत्पश्चात पुष्प और पुष्पमाला अर्पण करें इस मंत्र के द्वारा। ओम विजयन्धानुः कापर्दिनो विशल्यो बाणवा उत आने सन्नसियाजा इघव आभूरसियानि खंगाधिः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते बिल्वपत्रम। भगवान को पुष्प चढ़ाने के बाद, पुष्पमाला चढ़ाने के बाद दूर्वा चढ़ाएं। इस मंत्र को बोलकर ओम कांडात् कांडात् प्रारोहन्ति पारुखाः पारुखस्पारि एवानो दूर्वे प्रातानुसहस्रेण सतेन च। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। भगवान को दूर्वा चढ़ाने के तत्पश्चात बिल्वपत्र अर्पण करें। इस मंत्र को बोलकर ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः। श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभियाय च हनन्याय च। ओम काशीवासनिवासी च कालभैरवपूजनं कोटिकन्यामहादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च धृधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। भगवान को बिल्वपत्र अर्पण करने के तत्पश्चात समीपत्र चढ़ाएं। ओम अग्नेस्तनूरासिवाचो विसर्जनं देववीतये त्वागृह्णामि बृहद्ग्रावासिवानस्पतयः स इदं देवेभ्यो हविः समीक्ष्व सुषमीषमीक्ष्व हविष्कृदेः हविख्रिदेः।
समीक्ष्व सुसमी समीक्ष्वा हविष्कृदेः हविष्कृदेः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। शमीपत्राणि समर्पयामि। शमीपत्रान्ते भगवान को शमीपत्र चढ़ाने के बाद तुलसी मंजरी चढ़ाएं इस मंत्र को बोलकर। ओम शिवो भावप्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वमङ्गिराः माद्या वा पृथिवी अभिशोचिर्मान्तरिक्षं मा वनस्पतिना। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। तुलसी मंजरीं समर्पयामि। तुलसी मंजरी चढ़ाने के बाद भगवान को धतूर फल चढ़ाएं। ओम कार्खीरस्य समुद्रस्य यत्वाक्षितया उन्नयामि समाप अधमिरग्मात शामोखाधिविरोखाधिः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। धतूरफलानि समर्पयामि। धतूर फलादि के बाद भगवान को भस्म चढ़ाएं इस मंत्र को बोलकर। भस्म चंदन के बाद भी आप चढ़ा सकते हैं। ओम प्रशदया भस्माना ज्योनिमापश्च पृथिवीमग्ने सगुं सृजया मातृभिष्टवन् ज्योतिषमान् पुनराशादाः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। भस्मं समर्पयामि। भस्मान्ते भगवान को नाना परिमल द्रव्य चढ़ाएं अर्थात अबीर गुलाल आदि भगवान को चढ़ाएं इस मंत्र को बोलकर। ओम अहिरिवा भोगैः पर्जेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विषवा वायुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंशं परिपात विषवाताः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। इसके बाद आप यहाँ पर भी सुगंधित द्रव्य चढ़ा सकते हैं। हमने पहले भी बता रखा है आपको, चंदन के बाद अक्षत के बाद, तो आप यहाँ पर भी उस मंत्र को ही बोल करके भगवान को अर्पण कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। अब भगवान के एकादश रुद्र पूजा होती है। हाथ में गंधाक्षत पुष्प और बिल्वपत्र लेकर के एक एक नाम को पढ़ते हुए भगवान के ऊपर उस बिल्वपत्र और गंधाक्षत पुष्प को अर्पण करना है। ओम अघोराय नमः। ओम पशुपतये नमः। आप जैसे नमः बोले एक पुष्प गंधाक्षत और बिल्वपत्र अर्पण कर दें। ओम सर्वाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम विश्वरूपिणे नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। तत्पश्चात भगवान के एकादश शक्ति पूजा होती है। उसी प्रकार से करना है। गंधाक्षत पुष्प बिल्वपत्र चढ़ाते जाना है। ओम उमायै नमः। ओम शंकरप्रियायै नमः। ओम पार्वत्यै नमः। ओम गौर्यै नमः। ओम काल्यै नमः। ओम कालिंद्यै नमः। ओम कोटर्यै नमः। ओम विश्वधारिण्यै नमः। ओम ह्रां नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम गंगादेव्यै नमः। इस प्रकार से एकादश रुद्र पूजा, एकादश शक्ति पूजा कर लें। तत्पश्चात भगवान को धूप अर्पण करें इस मंत्र को बोलकर।
आप यहाँ पर सिंदूर भी अर्पण पहले कर सकते हैं इस मंत्र को बोलते हुए। ओम सिंधोरिवपराधवने सुघनासो वातप्रामियाः पतजन्ति जह्वाः धृतश्रियाधारा आरुखो नवाजे काष्ठाभिन्दन्नूर्मिर्भिः पिन्नुवामानाः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवायो नमः। सिंदूरम समर्पयामि सिंदूरान्ते धूपम। अब भगवान को धूप दर्शाएं इस मंत्र को बोलकर। ओम जाते तिर्मीढुष्टम ओम जाते तिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तया समान विश्वतस्त्वमायक्षमाया परिभुज। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवायो नमः। धूपमाघ्रापयामि। भगवान को धूप अर्पण करने के बाद दीप दर्शाएं इस मंत्र को बोलकर। ओम परिते धन्यवानो हे तेरसमान वृडक्तु विश्वाताः अथो ज इखुधिस्तावारे असमन्निधेहितं मा। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। दीपं दर्शयामि। भगवान को दीप दर्शाने के बाद हाथ को धुल लें और भगवान को दिव्य भोग लगाएं। नैवेद्य जो भी आपके पास उपस्थित हो उसको एक दोने में रख लें, पुष्प से आच्छादित कर दें और भगवान को अर्पण करें इस मंत्र को बोलकर। ओम आवतत्याधानुष्टवगुं सहस्राक्षसते खुधे निशीर्जसल्यानां मुखाशिवो नः सुमना भव। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवायो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ओम नैवेद्यांते इस प्रकार से अब 5 चम्मच भगवान के पास जल को छोड़ना है। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। नैवेद्यांते ध्यानं ध्यानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। उत्तरापोषणं मुखप्रक्षालनार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं जलं च समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान के पास 5 चम्मच पहले जल छोड़ें, तत्पश्चात 1 चम्मच फिर से छोड़ दें और फिर से मुख प्रक्षालन के लिए और 1 चम्मच फिर छोड़ें हस्त प्रक्षालनार्थ, अर्थात 9 चम्मच भगवान के पास जल को छोड़ें। तत्पश्चात भगवान के करोद वर्तन समर्पित करें। दोनों अनामिका उंगली में चंदन को लगा लें और भगवान के ऊपर चंदन को सिंचन करें, छिड़कें अर्थात इस मंत्र को बोलकर। ओम सिंचन्ते पारे खिंचन्त्युत्सिंचन्ते पुनन्ते च सुरायै बभर्वै मादे किन्तु वो वादाति किन्तु वाह। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। कुदोद्वर्तनार्थे चन्दानुलेपनं समर्पयामि। अब भगवान को ऋतुफल समर्पित करें इस मंत्र को बोलकर। ओम जाहा फलिनीर्जा आफला आपुखपा जाश्च पुखपिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्तु अग्गुं हशाः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफलान्ते भगवान को अब तांबूलादि पत्र भगवान को समर्पित करें। तांबूल, लौंग, इलायची इस प्रकार इस मंत्र को बोलते हुए। ओम नमस्त आयुधाय नातताय धृष्णावे उभाभ्यामुते नामो बाहुभ्यां तव धन्वाने। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। मुखवासार्थे सबूगीफलं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। ताम्बूलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान को दक्षिणा समर्पित करें इस मंत्र को बोलकर। ओम
यद्दत्तं यत्पारादानं यत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवे खुनो दधत। ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदे सुरसाम्ब सदाशिवाय नमः। कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। भगवान को दक्षिणा अर्पण करने के पश्चात हाथ में पुष्प लेकर के भगवान की स्तुति करें। इस मंत्र को बोलते हुए ओम आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम श्री नर्मदेश्वर साम सदाशिवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि, प्रार्थनांच समर्पयामि। भगवान को पुष्प अर्पण कर दें। तत्पश्चात भगवान शिव का ध्यान करने के पश्चात भगवान का षडंग रुद्राभिषेक करना चाहिए। अर्थात रुद्री पाठ के द्वारा भगवान के ऊपर गंगा जल, दुग्ध, जिस चीज़ से आप उनका अभिषेक करना चाहते हैं उस चीज़ को लेकर के श्रृंगी में डालकर अंगन्यास करते हुए भगवान को अर्पण करें। भगवान का रुद्राभिषेक करने के तत्पश्चात इसी प्रकार से उत्तर पूजन करें। वस्त्र के बाद जैसे हमने अभी बताया इसके पूजन को, उसी प्रकार से फिर वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत आदि को चढ़ाते हुए आएंगे। यहाँ तक करते हुए अब भगवान की यहाँ पर विशेष पूजा भी होती है। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे विशेष पूजा और भगवान की गणों की पूजा को। तब तक के लिए आप सभी लोग इसको सीखते रहिए। आप समझ गए होंगे। भगवान को इस प्रकार से करते हुए आएँ। भगवान का फिर से हम रुद्राभिषेक कर लें। रुद्राभिषेक करने के तत्पश्चात दिव्य आरती करें। आरती के बाद भगवान की स्तुति के पश्चात रुद्राभिषेक करना चाहिए। आप जिस भी चीज़ से रुद्राभिषेक करना चाहते हैं उस द्रव्य को लेकर के श्रृंगी के द्वारा भगवान के ऊपर अर्पण करें और रुद्री का पाठ करें। तत्पश्चात जब हमारा रुद्राभिषेक हो जाएगा उसके बाद भगवान को शुद्धोदक स्नान करा दें। फिर से संपूर्ण पूजन करें, उत्तर पूजन अर्थात वस्त्र से लेकर के दक्षिणा आदि तक। तत्पश्चात भगवान की दिव्य आरती करें। आरती आप मंत्र आरती का एक हम बता देते हैं और आप भगवान शंकर जी की आरती हिंदी वाली भी कर सकते हैं और उसी को कर भी रहे हैं। आप लोगों को करना चाहिए। आइए हम आपको एक मंत्र आरती बता देते हैं। ओम आरार्ति पार्थिवग्गुं राजाः पितुरपरा इधामाभिः देवाः सदा गुंषि व्रीहाति वितिष्ठा सा आत्वेखं वर्तते तामः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर साम सदाशिवाय नमः। कर्पूरारत्यं समर्पयामि। और इसके बाद आप भगवान की दिव्य आरती करें। आरती के बाद आरती के ऊपर से जल को घुमाएं किसी पात्र में लेकर के और उसको सबसे पहले भगवान के ऊपर थोड़ा सा छोड़ दें और फिर सभी के ऊपर छिड़कें।
इसके बाद भगवान की आरती जो हमने किया है उस आरती को अपने हाथों के द्वारा ले लें, हाथ धुल लें। इसके बाद भगवान की प्रदक्षिणा कर लें। इस मंत्र को बोलते हुए ओम मानो महान्तमुतमानो अद्भगं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानोवधीः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्मो रुद्ररीरिखः। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। भगवान शिव जी की अर्ध प्रदक्षिणा होती है। जलहरी को अपने पैरों द्वारा नहीं नाकना चाहिए, अर्थात उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसलिए अर्ध प्रदक्षिणा ही शास्त्रों में निर्देशित है। आधी प्रदक्षिणा करें भगवान शिव जी की, तत्पश्चात हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें इस मंत्र को बोलकर। ओम मानस्तो केतनये मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वेखुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो वधीरः विखमन्ताः सदमितवाहवमहे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद साष्टांग प्रणाम करें। पुरुष को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और माताएं बहनें पंचांग प्रणाम करें, अर्थात घुटनों को ही टेक करके वो लोग प्रणाम कर सकते हैं और पुरुष संपूर्ण लेट करके। और इन मंत्रों को बोलते रहें। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। इतना करने के पश्चात भगवान से अपने मन की मनोकामना को व्यक्त कर दें और इस मंत्र को बोल करके उनको सर्वस्व अर्पण करें। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवाय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अब हाथ में एक चम्मच जल ले लें। ओम अनया पूजया श्रीनर्मदेश्वरसाम्ब सदाशिवः प्रीयन्तान्न मम श्रीशाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। भगवान के ऊपर से उस जल को घुमाते हुए उनके समक्ष छोड़ दें। इस प्रकार से भगवान की आराधना की जाती है, उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके बाद आप लोग भी विशेष बहुत सारी उपासनाएं इसी बीच में होती हैं। विशेष पूजन भी होता है, सहस्रार्चन भी होता है। आप जो करना चाहते हैं उसको हम बता देंगे, आप लोग कमेंट द्वारा लिखें आप क्या और क्या सीखना चाहते हैं इसके बारे में। इसी प्रकार से करना चाहिए। शास्त्रों में बहुत सारे विधान बताए गए हैं कैसे, परंतु हमने जो बताया है यह शास्त्रीय विधान में आता है, इसलिए हमने आपको सभी को बताया। यह सब हमने वैदिक मंत्रों के द्वारा बताया हुआ है। आप लोग सीखिए। आपको हम फिर भगवान के पंचवक्त्र पूजन होते हैं, सहस्रार्चन होता है, विशेष पूजन होता है, भगवान के गणों का भी पूजन होता है। उसके बारे में आपको हम वीडियो अगले कुछ दिनों में बना करके प्रदान करेंगे। आप लोग सीखना और इस वीडियो को आपको सीखते रहना, देखते रहना है। सावन आ रहा है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और हम एक ऐसे वीडियो की भी डालेंगे जिसमें संपूर्ण शुरू से लेकर के लास्ट तक होगा और आपको क्या करना है उसे लगा करके मंत्रों को सुनते हुए आप पूजन भी कर सकते हैं घर में। लॉकडाउन के कारण यदि आपको पंडित जी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं। यदि पंडित जी आ रहे हैं तब बहुत ही अच्छी बात है।
आप लोग सीखिए। कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, उसके लिए क्षमा भी है, आप लोग क्षमा भी कर सकते हैं, क्योंकि बोलने में कभी गलती हो ही जाती है। बहुत सारे मंत्र होते हैं, कभी जुबान है थोड़ा फंस जाती है, कभी गलत भी हो जाता है, ध्यान नहीं रह पाता है। आप लोग उसे ठीक कर लेंगे जो भी गलती हुई हो। और इस प्रकार से यह पूजन आपको सदैव करने वाला है। आप रुद्राभिषेक कभी भी करें, शिवरात्रि में करें, सावन में करें और कभी भी करें, जन्मदिन के उपलक्ष्य में करें, आपको इसी प्रकार से करना है। यही विधि है। आपको हम ऐसे ही सिखाते रहेंगे, आप लोग सीखते रहिए। आपको संपूर्ण पूजन मंत्र सिखाएंगे। आप लोग ऐसे ही सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें। आप कमेंट द्वारा हमें प्रोत्साहित अवश्य ही करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।